आलसी तितलियां। दो तितलियां एक साथ एक बाग में रहती थीं। बाग के पास ही एक छोटा सा पेड़ था। उसी के पास दोनों रहती थीं, मगर दोनों बहुत ही आलसी थीं। सर्दियों के दिन थे, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो सोना तितली ने मोना तितली से कहा, सुनो मोना, बहुत ठंड है, तुम ही बाहर से 2-4 फूल तोड़ कर ले आओ। मेरा दिल नहीं कर रहा है बाहर निकलने का। जाओ बाहर और कुछ फूल ले आओ। मैं क्यों लेकर आऊं? तुम्हें भी तो भोजन करना है। तुम चली जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मेरा तो जाने का जरा भी दिल नहीं और मुझे भूख भी नहीं लगी। दोनों की दोनों एक दूसरे को काम के लिए कहती रहीं, मगर दोनों उठकर बाहर जाने को तैयार ही नहीं थी। अचानक बहुत तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। तितलियां ठंड से कांपने लगी। अब बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। जल्दी कुछ करो, नहीं तो हवा अंदर तक आएगी और हम मर जाएंगे। तुम उठ जाओ, तुम ही कुछ इंतजाम कर लो। इतनी ठंडी हवा है, अगर मैं बाहर गई तो मर जाऊंगी। और ठंडी हवाएं अंदर आती रहीं। ठंड से दोनों तितलियां कांपती रहीं, मगर अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हाँ भगवान, अब तुम ही कुछ करो, बहुत ठंड है। दोनों तितलियां भगवान से मदद मांगने लगी, मगर उठी ही नहीं। इसी कारण तेज हवाएं बढ़ती गईं और दोनों मर गईं। अपने आलस के कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हमें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। चालाक बाज। एक घने जंगल में बरगद के पेड़ पर बाज अपने घोंसले में रहता था। वो बहुत शैतान था। बाज सभी जानवरों के बच्चों को उठाकर अपने घोंसले में लाकर खा लेता। कभी वह पक्षियों के बच्चों को लाता तो कभी जानवरों के। सभी जानवरों और पक्षियों को अपने बच्चों की बहुत चिंता थी। एक दिन एक लोमड़ी, जो इस बात से अनजान थी, अपने बच्चों के साथ उसी पेड़ के नीचे बनी एक गुफा में रहने आई, जहां वो शैतान बाज रहता था। अगली सुबह लोमड़ी अपनी गुफा से निकलकर बच्चों के लिए भोजन ढूंढने गई। जैसे ही वह वहां से चली गई, बाज गुफा में घुसकर लोमड़ी के बच्चों को उठाकर अपने घोंसले में ले आया। जब लोमड़ी लौटी तो उसने अपने बच्चों को ना पाकर उन्हें ढूंढना शुरू किया। मेरे बच्चे कहाँ गए? मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? लोमड़ी ने अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढना शुरू किया। तभी एक उड़ते हुए तोते ने लोमड़ी से कहा, तुम्हारे बच्चों को बाज ले गया है। जाओ, अभी जाओ, नहीं तो वो उन्हें खा लेगा। क्या कहा? बाज? हे बाज, मुझे मेरे बच्चों को लौटा दो। ये अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें मत खाओ, इन्हें लौटा दो। बाज जानता था कि लोमड़ी उसके घोंसले तक नहीं पहुंच सकती। नहीं, मुझे बस इन्हें ही खाना है। आज मेरे पास खाने के लिए और कुछ नहीं है। बाज ने लोमड़ी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोमड़ी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। लोमड़ी ने एक उपाय निकाला। लोमड़ी पास बने मंदिर से जलती हुई लकड़ी को लेकर आई और बाज को डराने लगी। अगर तुमने मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा तो मैं इस पेड़ को आग लगा दूंगी। धुएं से तुम भी मर जाओगे और इस आग में तुम भी मर जाओगे। अगर तुमने मेरे बच्चों को खाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग की गर्मी और धुएं से बाज बहुत डर गया और उसने लोमड़ी के बच्चों को लौटा दिया। लोमड़ी के छोटे छोटे बच्चे माँ के पास दौड़ते हुए आए। लोमड़ी को पाकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। लोमड़ी ने अपनी समझदारी से अपने बच्चों की जान बचाई। मछली और मोर। नदी के किनारे एक सुंदर सा मोर रहता था, जो नदी में रहने वाली सोना मछली का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों पूरा दिन साथ में रहते। मोर रोज मछली से मिलने आया करता था। एक दिन मोर ने देखा कि एक मछुआरा बहुत सी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी दोस्त सोना अभी आती ही होगी मुझे मिलने। आज तो उसे ये मछुआरा कहीं अपने साथ ही ना ले जाए। मुझे कुछ करना चाहिए।
हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी उसने पास ही खेल रहे चूहे से मदद मांगी। चूहे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने अगर मेरी मदद की तो आज मैं अपनी दोस्त और नदी की काफी मछलियों की मदद कर पाऊंगा और उनकी जान बचा पाऊंगा। पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं बताता हूँ। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और चल पड़े नदी की ओर। बस कुछ ही देर में मछलियाँ मेरे कांटे में फंस जाएंगी और फिर मैं आज खाने में मछली ही पकड़ कर खाऊंगा। मजा आ जाएगा। इस नदी में तो बहुत सी मछलियाँ हैं। तभी मछुआरे ने देखा कि एक मोर जो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत तरीके से नाच रहा है। मछुआरे का पूरा ध्यान कांटे से हटकर मोर पर चला गया। अरे, इतना सुंदर मोर! मैंने कभी पहले मोर नहीं देखा। यह तो नाच रहा है। वाह, मजा आ गया। इसी बात का फायदा उठाकर एक चूहा मछुआरे के कपड़ों में घुस गया और दूसरे ने जोर से मछुआरे के जाल को काटना शुरू किया। अरे अरे, ये क्या? मेरे कपड़ों में क्या है? अरे बचाओ! अरे अरे, ये चूहा कहाँ से आया? अरे भागो! चूहे के काटते ही मछुआरे के हाथ से जाल छूट गया और वो दुम दबाकर जंगल से भाग गया। चूहा और मोर सोना मछली की जान बचाने में कामयाब रहे और इस तरह अब सिर्फ सोना मछली और मोर ही नहीं, चूहा भी उनका अच्छा मित्र बन चुका था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मोर ने अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए चूहे का शुक्रिया अदा किया। शैतान कौवे। एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे एक साथ रहते थे। वे किसी को भी अपने पेड़ पर आने ही नहीं देते थे। कौवे बहुत शैतान थे, हमेशा अपनी मस्ती में ही लगे रहते। एक दिन जंगल में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। बरसात का मौसम था और जोर की आंधी चल पड़ी। कुछ ही देर में जोर की हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में एक चिड़िया आई और उसने कौवे से कहा, भाई कौवे, बरसात होने वाली है। मुझे भी थोड़ी देर अपने पेड़ पर शरण दे दो। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊँ? मौसम ठीक होते ही चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। हमारे पेड़ पर हम पहले ही बहुत सारे कौवे हैं और हमारे बीच में तुम्हारा क्या काम? हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और पक्षी हमारे पेड़ पर आए। तुम आगे जाओ, कोई और पेड़ मिल जाएगा और अगर यहाँ जबरदस्ती आई तो मैं तुम्हें भगा दूंगा, समझी? चिड़िया समझ गई कि कौवा बहुत घमंडी है। बेचारी चिड़िया आगे उड़ती गई और इसे एक छोटा सा पेड़ मिला, मगर उस पेड़ के अंदर बहुत गहरी एक जगह थी जहाँ जाकर वह छिप गई। कुछ ही देर में जोर की बरसात होने लगी और बरसात के कारण सभी पेड़ इधर उधर गिरने लगे। चिड़िया का पेड़ बहुत छोटा सा था मगर मजबूत था, इसी कारण वह पेड़ नहीं गिरा। पूरी रात बरसात होती रही। जब सुबह हुई तो चिड़िया ने देखा कि सारे कौवे नीचे पड़े हुए थे, क्योंकि ओलों की मार के कारण सारे कौवे उस पेड़ से नीचे गिर गए थे। एक कौवे ने चिड़िया को देखा और बोला, तुम यहाँ पर थी? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हमें देखो, कितनी चोट आई है। आंधी और ओलों के कारण हमारा पेड़ गिर गया और हमें बहुत चोट आई है। भगवान ने मुझे सहारा दिया। भगवान के भरोसे ही मैं इस पेड़ पर रही, इसी कारण मैं आज भी जिंदा हूँ। मुझे तो एक खरोंच भी नहीं आई। तुमने तो मेरी मदद भी नहीं की, इसीलिए भगवान ने तुम्हें दंड दिया है। चिड़िया की बात सुनकर कौवे बहुत शर्मिंदा हुए। हमें माफ कर दो, आगे से हम भी बाकियों की मदद करेंगे। स्वच्छ हाथी। एक जंगल में हाथी रहता था। उसे साफ सफाई का बड़ा शौक था और खुद को भी हमेशा साफ रखता था। वह जिस भी जानवर को गंदा देखता उसे वहीं डांट लगा देता। हमेशा गंदे क्यों रहते हो? जाओ, स्वच्छ रहो, अपने आप को साफ सुथरा रखा करो। जानवरों को उसकी बातों का बहुत बुरा लगता। हाथी ने देखा कि उसका शरीर बुरी तरह गंदा हो चुका है। मैं कितना गंदा हो गया हूँ। आज सुबह ही तो नहाया था, मेरे हाथों और पैरों में कीचड़ लगा है। मुझे नदी पर जाकर दोबारा नहाना होगा।
और हाथी नदी की ओर चल पड़ा। उसने देखा सारे जानवर कीचड़ से गंदे हो रखे थे, लेकिन वे सब मिलकर नदी में खेल भी रहे थे और नहा भी रहे थे। तभी मगरमच्छ ने हाथी को देखा और आवाज लगाई, हाथी जी आ जाओ, आप भी नदी में हमारे साथ नहाओ, बहुत मजा आएगा। नहीं, तुम सबके साथ मुझे नहीं नहाना, तुमने तो सारा पानी गंदा कर दिया। अगर मैं तुम लोगों के साथ नहाया तो मैं और भी गंदा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम कहीं और चले जाओ। हाथी वहाँ से आगे बढ़ा और दूसरे तालाब के पास पहुँचा। वहाँ मेंढक मछली अपने दोस्तों के साथ नहा रहे थे। क्या करूँ मैं, हर जगह नदी में, तालाब में सब जानवर एक साथ नहा रहे हैं। अब कोई और चारा नहीं, मुझे भी इनके साथ नहाना होगा। मैं और गंदा नहीं रह सकता। क्या मैं भी तालाब में नहाने आ सकता हूँ? हाथी ने मेंढक से कहा। हाँ, हाथी जी आ जाओ, हमें अच्छा लगेगा। मैंने तुम सबको कितना बुरा कहा, फिर भी तुम मुझे अपने साथ बुला रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे इस पानी में तो बहुत मजा आ रहा है। हाथी को सभी जानवरों के साथ तालाब में मजा आने लगा। अरे मैं तो ऐसा सोचता था कि बाहर रहने में ही भलाई है, मगर तुम लोगों के साथ नहाना बहुत दिलचस्प है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सबने हाथी का स्वागत बड़ी अच्छी तरह से किया। हाथी उनके साथ मजे से नहाया और दोबारा स्वच्छ हो गया। बूढ़ा कौवा और तितली। एक पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा रहता था। कौवा दिन में अपने घोंसले में आराम से सोता। बूढ़ा होने के कारण कोई और पक्षी कौवे को परेशान नहीं करता था। मगर एक दिन तितली वहीं नजदीक पेड़ के पास आने लगी। वहाँ फूलों का एक बड़ा सा बागीचा था। तितली बहुत सुंदर गाना गाती थी, मगर बूढ़ा होने के कारण कौवे को तितली के गाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। कौवे ने तितली को बहुत मना किया। सुनो तितली, तुम ये गाने मत गाया करो, मेरी नींद बहुत खराब हो जाती है, और तुम्हारा इस तरह जोर जोर से चिल्लाना और गाना मुझे पसंद नहीं है। तो तुम कहीं और जाकर लेट जाओ, मुझे तो गाना बहुत पसंद है और यहाँ बागीचा है, फूलों के आसपास मंडराती हूँ और गाती हूँ, इसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कौवे के कई बार कहने पर भी तितली ने कभी उसकी बात नहीं मानी। एक दिन कौवे ने तितली को अपने घर बड़े प्यार से बुलाया। एक योजना बनाने के बाद, सुनो तितली, अब तो हम दोस्त हो गए, रोज तुम्हारा गाना सुनता हूँ। बूढ़ा हूँ इसीलिए कहीं जा भी नहीं सकता। आज मेरे पास बहुत भोजन है, आज तुम मेरे यहाँ दावत पे आ सकती हो। सच? ऐसा है? ठीक है, मैं तुम्हारे घर दावत पे जरूर आऊंगी। शाम को तितली कौवे के घर दावत पर पहुंची। तितली बहुत खुश हो गई। तभी कौवे ने उससे कहा, तुम्हारा स्वागत है। तुम जानती हो मैं बहुत बूढ़ा हूँ, कहीं नहीं जाता, इसीलिए तुम्हारे गाने से बहुत चिढ़ता था, मगर रोज रोज तुम्हारा गाना सुनता हूँ तो अब यही गाना बहुत अच्छा लगता है। तुम आज गाना नहीं गाकर सुनाओगी? मेरे घर आई हो, कुछ तो गाकर सुनाओ। तितली बहुत खुश हुई और गाना गुनगुनाने लगी। गाना गुनगुनाते गुनगुनाते जैसे ही तितली ने अपनी आँख बंद की, कौवे ने कहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे करीब आकर गाओ। तितली कौवे के करीब आकर गाने लगी और जैसे ही तितली ने गाते गाते अपनी आंखें बंद की, मौके का फायदा उठाकर कौवे ने उस पर झपट्टा मारा और उसे मार डाला। और इस तरह कौवे ने अपना बदला लिया तितली से। बूढ़ा होने के बाद भी बड़ी चालाकी से कौवे ने अपना बदला लिया।